नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार के विधानसभा के चुनाव में जितनी रैलियां तेजस्वी यादव जी ने की हैं, शायद ही पूरे विधानसभा के चुनाव में किसी नेता ने इतनी रैलियां की हों। तेजस्वी यादव जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं महागठबंधन को जिताने के लिए, यकीनन काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से पहले चरण की वोटिंग के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, लोगों के रुझान आने शुरू हुए हैं, उससे एनडीए में तो घबराहट है, डर है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तेजस्वी यादव जी ने इसको लेकर बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, यूं कहें एनडीए के ऊपर। तेजस्वी यादव जी ने गंभीर आरोप लगाया है कि कहा है कि सीएम हाउस से फोन आ रहे हैं लोगों के पास फोन आ रहे हैं, अधिकारियों के पास, उन्हें डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि जिन जिन बूथों पर महागठबंधन की अच्छी वोटिंग होनी है या होगी, वहां पर वोटों को प्रभावित किया जाए, कम से कम वोट पड़ने दी जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी जिस होटल में रुकते हैं, उस होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद देर रात्रि में अधिकारियों को बुलाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है और उनको कहा जाता है कि चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश करिए, यानी कि महागठबंधन को हराने के लिए काम करिए। ये गंभीर आरोप तेजस्वी यादव जी ने लगाया है, बड़ा हमला बोला है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बात और बोल दी कि जिन अधिकारियों को आप आदेश दे रहे हो, जो फोन कर रहे हो, वही अधिकारी हमको स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे हैं। तो यानी कि तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा अटैक किया है एनडीए के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, पूरी की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो नीतीश कुमार जी से साइड में होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर खाने काम कर रहे हैं। उन लोगों पर हमला बोला है कि ये लोग वोटों को प्रभावित करने के लिए, दूसरे चरण में वोटिंग को प्रभावित करने के लिए हर संभव हर हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने अपील की तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से कि देखिए, किसी भी हाल में आप लोग ईमानदारी से काम करिए, बेहतर काम करिए। आपने संविधान की शपथ ली है तो आप ईमानदारी से काम करिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करिए। नो डाउट, देखिए जो माहौल, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं महागठबंधन के पक्ष में बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के लिए इस बात को समझते हुए एनडीए खेमे ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारी कर ली है कि किसी भी हाल में एन केन प्रकार दूसरे चरण में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो जाहिर सी बात है, फिर तो मामला बड़ा खतरे में पड़ सकता है। और सीधी सीधी बात यह है कि देखिए, बिहार का चुनाव का जो असर है सिर्फ बिहार को ही प्रभावित थोड़ी करेगा। अगर बिहार के चुनाव में परिवर्तन हो गया, फिर तो मोदी जी की कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। तब तो मोदी जी की आप भाषा समझिए, भाषा सुनिए कि मोदी जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। मोदी जी एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके के शब्द बिल्कुल सुबह नहीं देते, क्योंकि प्रधानमंत्री पक्ष का भी होता है, प्रधानमंत्री विपक्ष का भी होता है। लेकिन मोदी जी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी भी एंगल से सही नहीं कहा जा सकता। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि विकास के मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर आपको बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की बात नहीं हो रही। वर्तमान समय में महागठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। अब बिहार में 14 तारीख को यह कंफर्म होगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, वो कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब कल दूसरे चरण की वोटिंग है, 14 तारीख को रिजल्ट का आप लोग इंतजार करिए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।